हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बनाने वाले हैं दुपट्टा। तो दुपट्टे से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये मैंने एक दुपट्टा लिया हुआ है जिसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें कितने सारे स्टेप करने पड़ेंगे और कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें रिपीट कहाँ पर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर येलो सेक्शन और येलो सेक्शन रिपीट हो रहा है, या ग्रीन ले लेते तो भी आपको सेम ही लगता है। सेम यहाँ पर भी अगर येलो येलो डॉट देखें तो ये भी रिपीट में है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि अगर आप ये वाला सेक्शन देखते हैं और ये सेक्शन देखते हैं तो ये रिपीट हो रहा है, या इसके ऊपर वाले पॉइंट को देखते तो ये वाला रिपीट हो रहा है। यानी रिपीट आप अपने हिसाब से यहाँ इसमें डिसाइड कर सकते हैं। हर एक का रिपीट आपको पता करने के बाद अब हम इसकी साइज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि साइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो साइज़ है यहाँ से लेके नीचे तक, इसका मैं आकार बढ़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से लेके यानी कि इसकी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो साइज़ बन रही है वो आपको बन रही है 10.5 इंच। 10.5 इंच ये बन रही है। और ये जो पट्टियां हैं इसकी, ये आपकी 2-2 इंच की पट्टियां हैं। अगर हम 2-2 इंच निकाल देते हैं तो इसमें यानी कि 10 में से 4 इंच माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचता है 6.5 इंच। 6.5 इंच को अगर हम 3.25 इंच करते तो ये 3.25 इंच और 3.25 इंच का ये पॉइंट आपका बनता है। यानी कि ये जो पॉइंट आपको बन रहे हैं, तो इन पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 3.15 है और ये आपका 2 इंच है। तो ये मेजरमेंट मैंने निकाल लिया है। रिपीट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको हम बनाना शुरू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डिज़ाइन को क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप करने के लिए मैंने यहाँ से सिंपली सिलेक्शन कर लिया है और इंटर मार दिया, तो ये डिज़ाइन एकदम सीधी स्ट्रेट हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है। दूसरा मुद्दा आता है कि अगर इसके कलर को थोड़ा हाईलाइट आप करना चाहते तो हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको ये डिज़ाइन थोड़ा व्यवस्थित और कलर समझ में आएगा। इतना काम करने के बाद अब हमारा स्टेप आता है कि हम पहले शुरुआत करते हैं इस बॉर्डर को बनाने की। लेकिन इस बॉर्डर को बनाने से पहले हमें इसमें क्या चाहिए, इस टाइप का एक शेप चाहिए, ये डॉट चाहिए। तो ये डॉट नहीं है, एक छोटा सा रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच हाइट का विड्थ कितना लेना है वो भी आप यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हमें इसका साइज कितना लेना है। तो जैसे ये 2 इंच है तो इसे हम 3 इंच रख सकते हैं। 3 इंच बाय 2 इंच का हम यहाँ पर पेज लेने वाले। तो हमने 3 एंड यहाँ पे 2 इंच को डिसाइड किया, और रेजुलेशन 150 पिक्सल ही आपको डिसाइड करना होगा। तो ये आपका पेज आ जाएगा। अब इसमें हम पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। बहुत बड़ा है उससे कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ बना लीजिए। और इसे सेलेक्ट करके मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, डिफाइन द ब्रश में। डिफाइन ब्रश में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ब्रश बन जाएगा। और इसे सेव कर देंगे। तो देखिए ये ब्रश आ चुका है। ब्रश बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। अब काम शुरू करने से पहले आप इसकी साइज को भी समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक इसका हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से इतना और यहाँ से नहीं,
इतना मैंने हिस्सा यहाँ से इसका ले लिया। इसे कंट्रोल कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसे मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप साइज देख सकते हो, ये साइज क्या आएगी, तो मैं इसे पूरा फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो मैंने साइज ली ये 2.5 भी हो सकती है, 2.5 इंच की। तो हम थोड़ा इसके क्रॉप को एडजस्ट कर देते हैं, हम ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करेंगे, तो 2.5 करते हैं, 2x2.5 के हिसाब से हम इसे तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्रश लेंगे, अब इसके आकार को इस शेप के आकार के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आकार के हिसाब से मॉडिफाई हो रहा है और इसे घुमाना भी हमें पड़ेगा, तो हम F5 सेटिंग से इसके रोटेशन को घुमा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी स्पेसिंग बढ़ा दीजिए तो आपको दिखाई देगा और यहाँ से इसे रोटेट कर दीजिए। देखिए अभी एकदम परफेक्ट शेप में आ चुका है। शेप सेट करने के बाद अब आप इसकी डिस्टेंस को पहले एक बार चेक कर लीजिए कि ये बराबर आ रहा है। थोड़ा सा स्पेस हमें बढ़ाना पड़ेगा, हम इसे थोड़ा सा स्पेस यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। अब इसे एक बार ड्रॉ करके देखेंगे परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परफेक्ट ही है, बट शेप थोड़ा पीछे होता चला जा रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा और एडजस्टमेंट कर सकते हैं बस। अब न्यू लेयर लेंगे, क्योंकि हमें न्यू लेयर पे ही बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इस शेप को डिसाइड किया, क्लिक कर दिया और शिफ्ट दबा के इसके दूसरे कॉर्नर पे उसे छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए एक शेप तो बराबर है, दूसरा शेप उसका आधा होना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ओर एडजस्ट ही हो जाए। अगर इस तरीके से ये एडजस्ट नहीं होता है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसे मैन्युअली भी रख सकते हैं। तो मैन्युअली कैसे रखना है, आप यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लीजिए, हमने ऑलरेडी इसे सिलेक्शन को लिया हुआ है। तो हम इसे एक एक पॉइंट को हल्का हल्का स्पेस करके गैप को पूरा कर देंगे। तो यहाँ से मार्क्यू टूल से मैंने इसे सिलेक्शन किया और कंट्रोल टी करके इसे उस शेप पे एडजस्ट कर देंगे आधा। अगर इन शेप्स को भी थोड़ा बीच में ज़्यादा स्पेस ना दिखाई दे तो हम इन्हें भी सेलेक्ट करके उनमें थोड़ा स्पेस को एडजस्ट करा देंगे। सेम इसे भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि एक अगर आपका एडजस्ट हो गया तो बाकी तो आपका बना ही हुआ है। देन कंट्रोल हो गया। अब ये एक जो शेप आपका बन चुका है, इसी का आप डुप्लीकेट कंट्रोल जे कीजिए और कंट्रोल टी करके इसके जस्ट नीचे वाली लेयर बना दीजिए। बन गई। दोनों शेप बन जाने के बाद आप इन दोनों का डुप्लीकेट करके इसके नीचे वाला हिस्सा तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तैयार हो गए। अब आपका आ गया बीच का हिस्सा। बीच वाले हिस्से में ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप वो देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले मर्ज कर देंगे, क्योंकि अब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आप इसे मर्ज करने के बाद अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि इसका रिपीट बराबर है कि नहीं है, तो आप फिल्टर में जाके अदर एंड अदर में ऑफसेट लीजिए और इसे फिर ड्रैग करके आप देखिए साइड से कि ये कट तो नहीं रहा है। यहाँ से आप सीधा बढ़ा के देख लीजिए, देखिए कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं आ रही है, तो ये चलेगा आपका।
अब हमें ये लाइन को परफेक्टली तैयार करना है, क्योंकि ये लाइन अगर आपकी परफेक्ट बनेगी तभी दूसरा काम होगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जे करके नया लेयर लेते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और F5 सेटिंग से इसके स्पेस को थोड़ा सा कम करेंगे हम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, पेन टूल से इसके इसी आकार को ड्रॉ करेंगे पेन टूल के द्वारा। और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको इसमें मिल जाएगा स्टॉक पाथ या फिल पाथ। तो हम यहाँ पे स्टॉक पाथ लेंगे और यहाँ से ब्रश कर देंगे, क्योंकि हमने जो ब्रश लिया होगा वही ब्रश यहाँ पे भर जाएगा। देखिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें मुद्दा क्या है उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम इसकी पूरी डिज़ाइन बना लेंगे। क्योंकि ये जो शेप कट रहेगा और ये जो शेप यहाँ जुड़ेगा वो परफेक्ट है कि नहीं उसे हम बाद में करेंगे। अब मैं यहाँ पर इन शेप्स को भी तैयार कर लेता हूँ। और राइट क्लिक करके सेम स्टॉक पाथ में जाके इसे अप्लाई कर दें। बन गया। अब अंदर वाला जो शेप है वो बड़ा है, तो हम ये जो शेप हमने बनाया है इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। नहीं, इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसके शेप को थोड़ा सा अंदर से बनाएंगे कि ये दूसरे से टकराए नहीं, और शेप को हम थोड़ा छोटा भी कर लेंगे। और ब्रश टूल से इसके आकार को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे कि ये सही जगह पे आ जाए, और इसे हम स्टॉक पाथ से फिल करने देंगे। अभी देखिए एकदम ठीक ठाक है। अब हम इसे सेलेक्ट करके इसके दूसरे हिस्से में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में तो भी चल जाएगा, ऐसा तो थोड़ा बहुत होता है। इसका हम करेंगे कंट्रोल जे। डुप्लीकेट क्यों बनाया अब ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसका हिस्सा यहाँ पर आ रहा है इसे बनाने के लिए हमने इसका यूज़ किया हुआ है। हम इसे थोड़ा सीधा कर देंगे स्ट्रेट, जिससे ये इसके शेप में बैठ जाए, और इसे हम बीचों बीच रख देंगे और फिर इसे ऑफसेट में जाके एडजस्ट कराएंगे। बीस का एडजस्ट हो गया, एकदम सही जगह हमने उसको एडजस्ट कर दिया है। अब इनका जो कलर है वो हम फिल करेंगे, लेकिन इसके बीच का जो हिस्सा है वो भी हम डाल देते हैं। तो ब्रश टूल लेंगे, न्यू लेयर में, फिर इसकी साइज़ के हिसाब से हम इसे बड़ा कर लेंगे, और इसमें येलो कलर है तो हम इसे येलो कलर ही अप्लाई कराएंगे। डन। दूसरा कलर ग्रीन है तो हम इसे ग्रीन कलर ही देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी जो कलर है इसके बैकग्राउंड के हिसाब से वो है वाइट कलर, तो हम इसे वाइट कलर दे देंगे। तो हम यहाँ से इसे वाइट कलर कर देंगे एंड ओके। अब ये जो इसकी पट्टी है वो भी वाइट कलर में ही है, आप देख सकते हैं बीच वाली पट्टी।
सिर्फ उसके शेप को छोड़ के। तो हम इसे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और अल्टर से हम इसके सिलेक्शन को कम कर देंगे। हो गया, और इसमें हम वाइट कलर अप्लाई कर देंगे। सारा काम हो जाने के बाद अब इसका आप पैटर्न बना लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न ज़रूरी है। तो हम एडिट में आके इसका हम डिफाइन पैटर्न तैयार कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो हमारा पहला चीज़ तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लावर की, जो इसमें रिपीट हो रहा है, बट इसके रेक्टेंगल के हिसाब से हम देखेंगे तो हम इसे बना लेंगे। तो हम वापस इसका एक क्रॉप करेंगे डिज़ाइन को कि मुझे कितना बनाना है। तो मैं ये वाइट वाला ही लेता हूँ। ये देखिए एकदम मैंने परफेक्टली ले लिया है, और जो मैंने साइज़ बोला था उस साइज़ के हिसाब से इसे हम बनाएंगे। तो हम फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं या रहने देते हैं, कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर अब इसकी जो विड्थ है और हाइट है, तो विड्थ तो हम 2.5 इंच ही रखेंगे, और जो हाइट मैंने बताई थी तो हाइट में 3.15 लूँगा और रेजोल्यूशन 150 पिक्सल करके इसे तैयार करें। अब इस डिज़ाइन को यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे और हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट करें। हमें पूरा फुल आकार में ही चाहिए, तो हम इसे इसकी जो ओरिजिनल साइज है उसी हिसाब से रखेंगे। और क्रॉप टूल का यूज़ करके इसकी साइज़ को मेंटेन कर लेंगे। अब आपको ये शेप बनाना शुरू करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आप सेम, आपके पास ब्रश अवेलेबल ही है और उसके आकार के हिसाब से आपको चलना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ का आकार में इसे कन्वर्ट कर देते हैं और ये शेप बनाना नए पेज से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और इस डिज़ाइन को इसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इसे राइट क्लिक करके स्टॉप पाथ कर देते हैं। ग्रीन कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर अवेलेबल था। कोई बात नहीं, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल तो बनाना है। अब ये शेप बनाना है, तो अभी हमने जो इस शेप में कलर यूज़ किया था वही कलर ग्रीन का हम यहाँ से लेंगे। ऑलरेडी वही सेलेक्टेड है, तो हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। चाहो तो इसका आधा बनाएंगे तो हम इसे आधा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने शेप के आधार पे इसे घुमाना शुरू किया। यहाँ से पहले इसे टर्न किया हल्का सा, फिर इसे उल्टा इसका घुमा दिया टर्न, और इसे गोल कर देते हैं। और यहाँ पर आके इसे फिनिश किया, स्टॉप पाथ दे देते हैं। तो ये देखो बन चुका है। चाहेंगे तो हम इसे अभी उसका अपोजिट हिस्सा तैयार कर देंगे, क्योंकि ग्रीन सॉरी हम इसे न्यू लेयर पे करेंगे और स्टॉक पाथ अप्लाई कर देंगे। और इसका कंट्रोल
जे करके इसका डुप्लीकेट बनाया और इसे मैंने उल्टा अप्लाई कर दिया और इसे एडजस्ट करवा दिया। कुछ शेप इसमें अधूरे रह गए तो हम इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, तो हम इसमें ब्रश टूल से इसे कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें येलो कलर का जो डिज़ाइन है, या पहले ब्लैक का भी कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे और इसके ही साइज में से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर लाइन बना देते हैं एंड इसे स्टॉक पाथ अप्लाई करके ब्लैक कलर ही ले लेते हैं सीधा। ये देखिए बन गया और कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट किया और इसे उल्टा घुमा देते हैं और इसे साइज में लाके नीचे सेट करवा देते हैं। ये काम भी हो गया। अब हम येलो वाला भी सेम तरीके से बना लेते हैं। ब्रश टूल लेते हैं और येलो कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं और पेन टूल से उसे तैयार करना शुरू कर देते हैं। और स्टॉक पाथ्स अप्लाई कर देते हैं न्यू लेयर पे। डन। सेम इसके नीचे का भी हिस्सा हम जॉइंट करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसे पहले बना देते हैं, फिर बाद में देखते हैं ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, फिर ऊपर नीचे उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसका हम डुप्लीकेट बनाते कंट्रोल C एंड कंट्रोल T और इसे उल्टा घुमा देते हैं और इसे ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद इन दोनों लेयर को मर्ज करेंगे और इसे ऑफसेट करके बीच में लेके आएंगे और चेक करेंगे। तो बाकी हिस्सा हम यहाँ पे फिलहाल बंद कर रहे हैं और इसे ऑफसेट करके बीच में लेके आएंगे। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो यही मेन मुद्दा था कि ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम इसे पकड़ के एडजस्ट कर देंगे। लेसो टूल और यहाँ से इसे पकड़ के कंट्रोल T और इसे पास में लेके और इसे हम पूरा कंप्लीट अपने हिसाब से ही बना देते हैं। तो ये आपका पूरा बन गया हिस्सा। फिर से ऑफसेट मारेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और सही जगह पर रखने के लिए हम इसे मैनुअली सेट कर लेंगे। देखिए काफ़ी हद तक सही जगह पे आ चुका है और ओके कर देंगे। बाकी हिस्सा ऑन करेंगे। ये जो वाइट वाला था उसे हमने ग्रीन कर दिया, तो उसे हम वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक डॉट्स और वाइट डॉट्स रह गई हैं, तो हम यहाँ से ब्रश लेंगे, आकार हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसका वाइट कलर में हमें इसे रखना था, तो हम इसे वाइट कलर में रख देंगे। और इसमें हमें ब्लैक कलर में रखना है, तो हम इसे ब्लैक कलर में रख देंगे।
पूरा बन जाने के बाद हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और इसे भी हम डिफाइन पैटर्न करके तैयार कर देंगे। डिफाइन पैटर्न। अभी हमारे पास 2 मोटिव बन चुके हैं। अब हमारा लास्ट मोटिव बचा है दिस पैटर्न। तो इस पैटर्न का आप जो भी आकार कटिंग करेंगे आप उसी के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, बस हम उसे उठा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे सेम साइज में। तो हम इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसमें से ये सारे मोटिव को हम डिलीट कर देते हैं और हम आते हैं हमारे इस शेप में और इस आकार को हम यहाँ से उठा लेते हैं क्रॉप करके। कंट्रोल A कॉपी कर लिए और इसे हम इस शेप में पेस्ट करेंगे और कंट्रोल T करके इसे बड़ा कर लेंगे। थोड़ा स्टेच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शेप जो है हम इन्हें बना देते हैं। तो हम इसमें लेसो टूल ही यूज़ कर सकते हैं और ये येलो कलर वाले जितने भी मोटिव हैं उनको हम पहले यहाँ बना लेते हैं। हम अपने फ्री हैंड वर्क कर सकते हैं। तो हमने जितने भी येलो शेप बनाए उसमें हम सीधा कलर भर देंगे। कलर भरने के बाद अभी हमें यही जो शेप हैं वापस यूज़ करने 2-3 जगह, तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल मुझे ये शेप यूज़ करना है तो हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल से एंड कंट्रोल T करके हम इसे यहाँ रख सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। शेप हो गया यहाँ पर फिट एंड फिर से हम उसे दूसरा शेप यहाँ पे रख देंगे और ये वाला शेप अगर मुझे यहाँ चाहिए तो हम इसी शेप को वापस सेलेक्ट कर लेंगे और उसको पकड़ के आएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये इस तरीके से हम इन शेप्स को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अब जैसे कि इसमें ब्लैक डॉट्स वाला है तो हम यहाँ पर येलो वाले को अभी फिक्स कर देते हैं। अब हम ब्लैक वाले डॉट्स को लेंगे तो लेसो टूल से हमने इसे सिलेक्शन करना शुरू कर दिया और इसमें शेप को उस हिसाब से रख देंगे। और इसे हम फिल कर देंगे ब्लैक कलर से और जो शेप हमें जहाँ डबल करना है उसे सेलेक्ट करना है और उसका कंट्रोल J बना के उसे हम सही जगह पे पहुंचा देंगे। इसे कंट्रोल T करके घुमा देंगे, जिस आकार में वो रखा है उसी आकार में रख देंगे। ये वाला शेप वहाँ पे चाहिए तो हम इस शेप को भी उठा के रख देंगे, कंट्रोल J और यहाँ पे हम रख देंगे। इसमें येलो वाला भी अभी बहुत जगह नहीं रखा है तो हम येलो वाले को वापस ये पतली वाली स्टिक को सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और ये शेप हमें यहाँ पर भी चाहिए जो रिपीट में हमें बता और इसी का कंट्रोल J करके हम एक और हिस्सा यहाँ पे रखते हैं। ये शेप भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हमारे पास बचा है वाइट और ग्रीन। तो
अब हम वाइट और ग्रीन का भी यहाँ पर मोटिव को सेट कर लेते हैं। तो हमने वाइट कलर तो सीधा सेलेक्ट करते हैं, नया लेयर, और यहाँ पे हम सिलेक्शन करके सीधा ही फिल कर देते हैं। ऊपर है, साइड में भी है, और इसे फिल कर देते हैं। ये कोई मुद्दा ज़्यादा हैवी नहीं था। अब हम लेते हैं ग्रीन कलर वाला। तो ग्रीन कलर हमने जो यूज़ किया है वही कलर हम यूज़ करेंगे, कोई दूसरा कलर यहाँ पे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन लेना शुरू कर दिया है ग्रीन वाला। और इसमें हम फिल कर देंगे ग्रीन कलर। अगर वो ज़्यादा दब रहा है तो इस सेक्शन को हम सबसे नीचे रख लेंगे, तो ये सही जगह पे आ जाएगा। पूरा मुद्दा बनाने के बाद आप इसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसका डिफाइंड पैटर्न तैयार कर दीजिए। तो डिज़ाइन के हिसाब से मैंने इसके सारे मोटिव तैयार कर दिए हैं। अब आपको इसका एक परफेक्ट जो मैंने साइज़ बताई थी उस साइज़ में इसे फिल कर सकते हैं, जिसका एक पूरा रिपीट बनना चाहिए। तो चलिए, हाँ, चाहे तो हम एक एक करके भी फिल कर सकते हैं जो हमने साइज़ ली थी। तो हम यहाँ पर दुपट्टे की साइज़ से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़िलहाल नॉर्मल पेज ले रहा हूँ जो एक एग्ज़ाम्पल के लिए है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक परफेक्ट दुपट्टा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को 45.5 ले रहा हूँ इंचेस, और हाइट तो मैं यहाँ पर इसके 25 ले रहा हूँ। और रेजोल्यूशन आपको हमेशा पता है 150 पिक्सल ही रखना है आपको। देखिए, ये आपका एक पेज आ गया है। अगर आप इसके मेजरमेंट के हिसाब से चलना चाहते हैं कि 2 इंच का यहाँ पे मेरे को पट्टा रखना है, तो हम इसके पहले रूलर वार्क का सेटिंग कर लेते हैं जो हमें इंचेस में दिखाई दे। यहाँ से इंचेस रख लेंगे और इसे पिक्सल कर देंगे, देन आफ्टर ओके। तो आपको ये इंचेस में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि 2 इंच में हमें ये रखना है, तो यहाँ से आप 2 इंच का आप मेजरमेंट रख सकते हैं। अगर थोड़ा 19-20 ऊपर है तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ऊपर का इसका बॉर्डर डालेंगे, लेकिन बॉर्डर डालने से पहले हम इसके बैकग्राउंड कलर भी फिल करा देंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वही होना चाहिए। तो इसे हम लाइट रेड कलर में रखेंगे क्योंकि वो रेड कलर में ही दुपट्टा था। देन आफ्टर इसे हम बैकग्राउंड में फिल कर देते हैं। और यहाँ से 2 इंच का वापस सिलेक्शन लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे न्यू लेयर पे डिफाइंड पैटर्न में आके यहाँ से पैटर्न लाइन वाला लेंगे, उसे ओके कर देंगे। तो अब देखिए कितना फाइन एंड परफेक्ट ये पैटर्न आ चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा 19-20 है तो वो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं।
तो हम इसे हल्का सा नीचे साइड इंक्रीज करा देते हैं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पट्टा हो जाने के बाद इसे हम फाइनलाइज कर देते हैं, राइट क्लिक करके इसे अप्लाई कर देते हैं कि ये मेरा इसी साइज़ में होना चाहिए। तो हमें इसे यहाँ से राइट क्लिक करके रेसलाइज करेंगे और उसके बाद इसे अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर पट्टा क्लियर हो गया। इसका जो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा एक्स्ट्रा जो है दिख रहा है, तो उसे आप कैसे यूटिलाइज करके ख़त्म कर सकते हैं। तो चाहे तो आप मैनुअली आप एक सिलेक्शन बनाइए, ठीक है, और इसमें मैं न्यू लेयर लेके इसमें रेड कलर ही फिल कर देता हूँ और कंट्रोल टी करके इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, खींच ही देता हूँ पूरा। देन आफ्टर एंटर मार देते, देखिए एकदम परफेक्ट है। और इसके साथ इसे हम मर्ज करवा देते हैं, तो जिससे तकलीफ़ नहीं होगी। इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब हमें इसके दूसरे साइज़ों के बारे में भी काम करना है। तो हमें इसमें पट्टे पे पट्टा ही रखना है हर बार। तो हम इसे पट्टा कैसे रखना है, तो जो बीच का हिस्सा हमने 13.15 रखा था, तो उसके हिसाब से 3 इंच का ही गैप के हिसाब से हम यहाँ रखेंगे। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट ले लीजिए, 1 2 3 और ये 5.25। तो हम यहाँ से 1 2 3 और ये इसका 5.25 वाला मेजरमेंट हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर। अब इसमें हम इसे सिलेक्शन कर लेते हैं और इसमें जो मैंने कलर फिल की डिज़ाइन बनाई थी उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। पैटर्न, देन गो एंड न्यू पैटर्न, और इसे सही जगह पे सेट कर देते हैं। डन। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फिल हो चुकी है। अब ये जो इसका दूसरा बॉर्डर हमने बनाया था, इस बॉर्डर को वापस कंट्रोल जे करके और इसके नीचे वाले हिस्से में हम यहाँ पे सेट करेंगे। बॉर्डर आ चुका है, आप देख सकते हैं कितना फाइन और परफेक्ट डिज़ाइन है। यही जो मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट से हम वापस इसके नीचे एक हिस्सा बनाएंगे। इसे सिलेक्शन के हिसाब से हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे रूलर लगा देते हैं, ऊपर से भी लगा देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसे भी हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। डन। और न्यू लेयर लेके दूसरी वाला जो हमारा तीसरा जो डिज़ाइन है उसे भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। परफेक्ट है, बस हम इसे साइज के हिसाब से इसे सही जगह पे सेट कर देते हैं। डन। अब देख सकते हैं कि ये पूरी डिज़ाइन यहाँ पर बैठ चुकी है। अब ये डिज़ाइन बैठ जाने के बाद अब इसका रिपीट बना सकते हैं कि मैं इसी डिज़ाइन का डुप्लीकेट करना चाहूँगा। कंट्रोल जे एंड कंट्रोल टी करके उठा के नीचे रख देंगे। नीचे वाला भी हिस्सा चाहिए तो अब एक वापस बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल जी मार के कंट्रोल टी, देन आफ्टर सेट। तो ये आपका पूरा दुपट्टे वाला डिज़ाइन बन चुका है। आप इसे सिंपली आप प्रिंट मार सकते तो आप देख सकते कि एकदम परफेक्ट बना हुआ है ये डिज़ाइन। अब आप इसका यूज़ प्रिंटिंग में कर सकते हैं। अगर जूम करके भी अगर देखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कटआउट जैसा आपको नहीं लगेगा। तो ये आपकी डिज़ाइन बन चुकी है। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।